अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में आज हम लोग खोरठा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी सही है और फिर हम लोग कह सकते हैं अति लघुतरीय प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं उसमें भी मिलेंगे। बहुत सारे हमारे वीडियोस डाले हुए हैं मॉडल सेट को, उसको ज़रूर देखें। चलिए, ये हमारा तैयारी करने के उद्देश्य से बहुत अच्छा है 1 नंबर 2 नंबर के लिए। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। वीडियो को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। चलिए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खोरठा साहित्यिक धरती निबंध पाठ कर लेखक कौन लगे, है ना। तो यहाँ हमारा क्या बोला गया कि खोरठा साहित्यिक धरती, खोरठा साहित्यिक धरती एक निबंध है। इस पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास पानोरी जी हैं। कौन है? श्रीनिवास पानोरी। अगर और श्रीनिवास पानोरी के विषय में अगर जाने तो इनका जो जन्म स्थान है वो है गांव बरवा अड्डा, थाना गोविंदपुर, जिला धनबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ है? श्रीनिवास पानोरी का गांव का नाम है बरवा अड्डा, थाना गोविंदपुर, जिला धनबाद। श्रीनिवास पानोरी का जो जन्म है वो हुआ है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी। और खोरठा का अक्षय बोर भी इन्हीं को कहा जाता है। श्रीनिवास पानोरी को खोरठा का अक्षय बोर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग जाते हैं। खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या। खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या निबंध केकर लिखल लागे? किसके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया। खोरठा भाषाक परिचय और ओकर समस्या के लेखक कौन है? डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अगर हम बात करें डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म गांव, तो वो साकुल है जो थाना पतरातू, जिला रामगढ़ में पड़ता है। साकुल गांव के रहने वाले थे डॉक्टर चतुर्भुज साहू। यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। अगर हम आगे आए, पूछा गया लेखक जो है खोरठा शब्द कर नार जोर कौन सा लिपि से किया है? अभी भले हम लोग कौन सा लिपि का प्रयोग कर रहे हैं? देवनागरी का लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमारा जो खोरठा विषय के लोग हैं उन्होंने खोरठा का जो लेखक है खोरठा का किससे कनेक्ट किया है? ये किया है खरोष्ठी लिपि से। खरोष्ठी लिपि से। खोरठा भाषा कितना क्षेत्रफल में बोलल जा है? खोरठा भाषा 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बोलल जा है। सदानी परिवार कौन भाषा झारखंड के सबले बेसी क्षेत्र बोलल जा है? तो सदानी भाषा परिवार की जो भाषा है बहुत सारा है। कुरमाली भाषा है, पचपरगनिया है, उसमें से खोरठा सबसे ज़्यादा बोलल जा है। खोरठा भाषा कई गो रूप है? तो खोरठा भाषा के 5 गो रूप है। कई गो रूप है? 5 गो। रामगढ़िया खोरठा, पचपरगनिया खोरठा, सिखरिया खोरठा, इस तरह से 5 गो रूप है। खोरठा के 5 गो रूप है। ठीक है, अब आते हैं खोरठा आइज भाषा लागे या अनाज भाषा। आइज एक भाषा ला कि अनाज के भाषा ला? लेखक चतुर्भुज साहू और एक्के झा खोरठा के अनाज भाषा मानो हत, मगर अगर हम डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के देखल जाए और विनोद कुमार और शिवनाथ परमाणिक के एकरा आइज भाषा मानल जाए। ठीक है, ये आइज के अर्जल भाषा भी कह सको। आर्य के भाषा आर्य का भाषा है। ठीक है, ये आर्य बोला गया है। आर्य का मतलब होता है आर्य। लेखक चतुर्भुज साहू और एक्के झा कहते हैं कि ये अनार्य का है, आर्यों का भाषा नहीं है। बट डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर और विनोद कुमार और शिवनाथ परमाणिक का कहना है कि ये आर्यों का भाषा है, जो आर्य लोग आए उनका भाषा है। अगला प्रश्न हम लोग का है, खोरठा भाषा कौन कौन परमंडल कर कौन कौन जिला में बोलल जाए? खोरठा कौन कौन जगह पर बोला जाता है? अगर खोरठा बात करें उत्तरी छोटानागपुर परमंडल के 7 जिला में बोला जाता है, जो हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद और रामगढ़। संथाल परगना में देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा जिला में बोला जाता है। पलामू प्रमंडल में पलामू, लातेहार जिला में बोला जाता है। रामगढ़ जिला के बोली के नाम है रामगढ़िया। गोला तरफ का गोलवारी खोरठा। उधर पेटवार से उधर चले जाइए बोकारो तरफ तो उधर क्या बोलता है? सिखरिया खोरठा। उसमें बंगाली मिक्स ज़्यादा होता है।
हजारीबाग साइड चले जाइए तो हजारबगिया खोरठा भी बोलते हैं, पंचपरगनिया खोरठा भी कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। प्रश्न हमारा है कि खोरठा भाषा पहिल पत्रिका का नाम की हल है। वो था मातृभाषा। पत्रिका का मतलब न्यूज़पेपर कह सकते हैं। मातृभाषा। हमें खड़ा हों एक फिंगाटी है, ये हमारा पिछला वीडियो में मिल जाएगा। हमें खड़ा हों किस पर फिंगाटी किया गया है? नेताओं पर, आज के नेताओं पर। किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा। डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है हमें खड़ा हों। यानी कि आज का नेता लोग जितने करप्ट होंगे वही नेता सबसे बढ़िया माना जाता है। डॉक्टर BN ओहदार का पूरा नाम क्या है? तो BN ओहदार का भोगनाथ ओहदार। BN भी से भोग, N से नाथ। तो BN ओहदार के पूरा नाम क्या है? भोगनाथ ओहदार। जैसे AK झा का अजीत कुमार झा, ये आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में आया है। AK झा का पूरा नाम क्या है? इस तरह का पूछा जाता है। अमित कुमार झा, अजीत कुमार झा, इस तरह से क्वेश्चन बना देता है, इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। डॉक्टर BN ओहदार कहाँ के रहवैया लागत और ओकर जन्म ठाव बतावा। अगर बात करें BN ओहदार का, उनका जन्म हुआ है गांव चेटर। गांव कहाँ है? चेटर में। गांव हमारा चेटर, थाना रामगढ़, जिला भी रामगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि BN ओहदार कहाँ पढ़ाओ हलत? एक मास्टर हलत, ये कहाँ पढ़ाओ हलत? ठीक है, तो ये डॉक्टर BN ओहदार रांची विश्वविद्यालय कर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में पढ़ाओ हलत। हमें खड़ा हो कौन रकम का रचना लगे? एक व्यंग्य है, अभी बताए थे, फिंगाटी रचना लगे। हमें खड़ा हो कौन शैली में लिखल गया है? एक में बोला गया हम का प्रयोग किया। हम मतलब मैं खड़ा हूँ, हमें खड़ा ही। करम परब केकर लिखल लगे? करम परब लिखल लगे गीता रानी के द्वारा। केकर लिखल है? गीता रानी के द्वारा। डॉक्टर विनोद कुमार कर जन्म गांव बतवा। तो डॉक्टर विनोद कुमार कर जन्म गांव है दारू, हजारीबाग जिला। डॉक्टर विनोद कुमार भी पढ़ावत रहे, एक मास्टर रहे। वो कहाँ पढ़ावत रहे? डॉक्टर विनोद कुमार रांची कॉलेज रांची में पढ़ावत। करम परब कहिया मनवल जाए? ये भी इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर लिखने के लिए। करम परब कहिया मनावल जाए? तो भादो के इंजोरिया एकादशी के करम परब मनावल जाए। भादो महीना में इंजोरिया एकादशी के दिन। शेख भिखारी जी हलथिन, ओकर जीवनी के लिखल हत? तो एक जीवनी लिखल है डॉक्टर पारसनाथ महतो। शेख भिखारी का जन्म कहाँ हल है? शेख भिखारी का जन्म तखनेक और मांझी थाना खुदिया लोटवा गांव हले रहे। शेख भिखारी के हमिन के रूपे जाना है। अगर हमने बात करल जाए झारखंड में शेख भिखारी के कौन रूपे जानल जाए? शेख भिखारी के हले? तो शेख भिखारी एगो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रूपे जानल जाए, जो 1857 में अंग्रेज संगे लड़ल रहे। शेख भिखारी के जन्म बतावल जाए तो 1819 में एक जन्म भेल है। शहीद की बात करल जाए तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी में शहीद भेला। कहाँ फांसी देवल गया एकरा? चुट्टूपालू घाटी में, एक बोर गाछ में। ठीक है। विनोद बिहारी महतो पर जीवनी के लिखल है? एक पर लिखल है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम जी। ठीक है, श्याम। एक हम इनके बात करल जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखल है श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। जैसे राम नारायण सिंह बाबू के जयवीर साहू अभी आई। तो विनोद बिहारी महतो जन्म ठाव बतवा। कहाँ एक जन्म भेल है? तो बरदाहा बलियापुर गांव, जिला धनबाद में विनोद बिहारी महतो का जन्म भेल है। विनोद बिहारी महतो जन्म ईस्वी बतवा। कखन जन्म भेल है? 23 सितंबर 1921 ईस्वी। सब याद रखना बहुत जरूरी है तो नहीं के। ठीक है। बोलल गया है कि विनोद बिहारी महतो के कौन से रूपे देखे ही? तो एक बड़ी तरह से एक बतवल जाए कि विनोद बिहारी महतो समाज सुधारक रहे, जो शोषण के विरुद्ध लड़ल रहे, जो बहुत ज़्यादा जो कह सको विस्थापन भेल है बोकारो से, गोमिया से, बारूद फैक्ट्री और फिर ये डैम वगैरह बनवे में, इस सब के लिए भी लड़ल हलथिन ओखने के सही मुआवजा देवे खातिर। विनोद बिहारी के मृत्यु कब भेल है? विनोद बिहारी महतो कर 18 दिसंबर 1991 ईस्वी के हमने के विनोद बिहारी महतो कर की भेल है? मृत्यु भेल है, शहीद भेल है। राम नारायण सिंह कर जीवनी के लिखल हथिन? अभी बोल लियो जयवीर साहू राम नारायण सिंह कर जीवनी लिखल हथिन। जयवीर साहू। राम नारायण सिंह कौन रहा? चतरा कर एगो स्वतंत्रता सेनानी रहे। ठीक है।
फिर मूड फुचका कौन रकम रचना लागे। मूड फुचका एक छोट कहानी लागे, लघु कथा बोल सको एकरा। मूड फुचका एक लघु कथा लागे, ठीक है। मूड फुचका एक किला लघु कथा। मूड फुचका पाठ कर लेखक लागथिन गिरिधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। गिरिधारी गोस्वामी कर उपनाम की लागे, आकाश खूंटी लागे। गिरिधारी गोस्वामी कौन पत्रिका बहरावत यानी प्रकाशित करत, तो एगो कविता है लुहाटी, ठीक है, लुहाटी पत्रिका बहरावत। अगला हमने के क्वेश्चन है लुहाटी पत्रिका कहाँ से बहरा है, तो ये बालीडी बोकारो से बहरा है। बोकारो साइड में एक बालीडी जगह है, वहाँ से लुहाटी पत्रिका के नाम से एक छोटा छोटा कविता वाला कहानी वाला रोहे खोरठा में सेटा निकलो। भीमा कहानी कौन लिखल रहे, तो भीमा कहानी लिखल रहे मनपूरन गोस्वामी। जे भीमा एक लड़का है, नौवा जात के एगो गरीब नौवा के छुआ है ना, जे फर्स्ट करल रहे मैट्रिक में। प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू कहाँ के रहवैया लागत और कहाँ पढ़ावत। प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू के बात करल जाए तो साकुल पतरातू के रहे, जिला रामगढ़। वो पीटीपीएस कॉलेज पतरातू में पढ़ावत। पीटीपीएस कॉलेज है ना, पतरासू थर्मल पावर स्टेशन कॉलेज। रईस्का कहानी कौन लिखल है, रईस्का कहानी लिखल है बंसीलाल बंसी, ठीक है। रईस्का कहानी लिखल है बंसीलाल बंसी के द्वारा। जो एक रईस्का आदमी हले, नाचे गावे में खूब हो रहे, लेकिन ओकर नाचे गावे से एक साइंस के खाना भी ना कर से पूरे है। लास्ट में रांची में जाके की करो, टेम्पो चला के अपन जीवन बिताओ, कर कला सब बेकार रह जाए। बंसीलाल बंसी कर लिखल लेख कर की नाम लगे, तो बंसीलाल बंसी के एगो लेख है, वो लिखल है दामोदर पारसनाथ बैठकी डहर यात्रा। जखन रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा के मान्यता देवल गए कि पढ़ावल जाए, तो ओकर लिए अखनी बैठकी रख लेला, दामोदर पारसनाथ बैठकी डहर यात्रा। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण केकर लिखल लागे, तो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण लिखल लागे एक झा के द्वारा, अजीत कुमार झा के द्वारा। दिखाया गया नीचे एक झा के पूरा नाम ला अजीत कुमार झा। एक झा के बात करल जाए तो एक जन्म गांव कहाँ लागे, गांव लागे चंडीपुर, थाना पेट्रोवार, जिला बोकारो। एक झा के जन्म है गांव चंडीपुर, थाना पेट्रोवार और जिला हमने के बोकारो में, ठीक है। अगला प्रश्न हमने के है एक झा जी के उपनाम की लागे, तो एक झाड़ पात भी बोलल जाए, क्या कि झाड़ फूक भी करो, मौसम विज्ञान भी एक वैज्ञानिक भी बोलल जाए, है ना। एक झा के लिखल कौन निबंध 10वां में पढ़ावो हत, तो एक एगो कविता निबंध है, ये निबंध पढ़ावल जाए 10वां क्लास में, खोरठा पत्र साहित्य। तो एगो है ना एगो चिट्ठी एक लिखल लागे जो परितोष कुमार प्रजापति के लिखल थे, खोरठा पत्र साहित्य, ठीक है। चित्रा रानी लोक कथा कौन लिखल है, चित्रा रानी लोक कथा लिखल है शिवनाथ परमाणिक। खोरठा भाषा व्याकरण केकर लिखल लागे, तो ये लिखल लागे डॉक्टर गजाधर महतो और प्रभाकर। डॉक्टर गजाधर महतो और प्रभाकर खोरठा व्याकरण, खोरठा भाषा व्याकरण लिखल है, ठीक है। अब हमने के देखल जाए पद भाग में, केकर आँखी पानी कविता कवि के लागत। ककर आँखी पानी कविता के लेखक के हैं श्रीनिवास पानोरी, श्रीनिवास पानोरी। बावां हाथ कविता केकर लिखल है, शिवनाथ परमाणिक। पता उन बावां हाथ केकर से तुलना करल गया है, आदिवासी हरिजनार पिछड़ा जाति से, जरा छूत बोलल जाए या नीच जाति बोलल जाए, लेकिन ये सब अपन मेहनत से कमा हाथ। जाड़ कविता केकर लिखल है, बीएन ओहदार के 3 खंड में बटल है, बीएन ओहदार। एके झा कौन कविता लिखल है, तो डॉक्टर एके झा जो अजीत कुमार झा है वो कौनटा बेस युग कली युग की के, तो तुलना करल गया है बाकी युग से और पूछल है कविता के माध्यम से कि कौनटा बेस युग तो होने बोलो है, कलयुग की द्वापर की त्रेता। 58 में होन कि ए मानुष कविता केकर लिखल लागे, ए मानुष कविता लिखल लागे दिनेश दिनमणि के। सुकुमार जी के लिखल कविता का नाम की लागे, सुकुमार जी के लिखल कविता का नाम लागे ढीठ। सुकुमार जी के लिखल लोकगीत संकलन कर की नाम लागे पैन सोखा, की नाम लागे पैन सोखा। लवतन डहर कविता कौन लिखल हत, लवतन डहर कविता लिखल हत शांति भारत,
ठीक है। लौतन मतलब नया, डहर मने रास्ता। शांति भारत। शांति भारत कर लिखल लोकगीत संग्रह के की नाम लगे? तो बेलंदरी। बेलंदरी है ना, ये हमारा लोकगीत संग्रह है बेलंदरी। शांति भारत मूल रूपे की लागत? मूल रूप से शांति भारत एगो कविता कवि लागे। स्वराज कविता कौन लिखल है? स्वराज कविता जयवीर साहू। और एक बतवा जल्दी से, जयवीर साहू और एक कौन सा लिखल है? राम नारायण सिंह कर जीवनी। माटिक सोंद बास कविता कौन लिखल है? माटिक सोंद बास कविता लिखल है भुवनेश्वर साहू। छीन लेलक सोनाक थारी कविता के लिखल है? तो थारी सोना के हो तो दीपक समझ लिया, प्रदीप कुमार दीपक छीन लेलक सोनाक थारी कविता के लेखक लागन। फिर उन बंसीलाल बंसी कविता के लिखल हत। बंसीलाल बंसी कौन कविता के लिखल हत? माटिक मैल धोवारी। माटिक मैल धोवारी, ठीक है। अगला हम परितोष कुमार प्रजापति कर लिखल कविता के नाम लगे बेरा रहते बारा बाती। बेरा रहते बारा बाती के कर लिखल लगे? परितोष कुमार प्रजापति के। भिखमंगा कविता कौन लिखल है? भिखमंगा कविता लिखल है कृष्णचंद्र दास आला। गाछक चिड़ैया बड़ी उदास कविता कौन लिखल है? वासुदेव महतो लिखल है। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कविता लिखल है? आफत। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कविता लिखल है? आफत। अगला प्रश्न, हमर मने गुमार कविता कौन लिखल है? हमर मने गुमार अकलूराम महतो के द्वारा लिखल है। अकलूराम महतो। ये रहलन हमने एक छोटा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखे के मिलता है, ठीक है। इसलिए जितना कोई लिख रहा इस बार मैट्रिक एग्जाम समय नज़दीक हो, पढ़ा ध्यान से लगवा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सब हमार देखे वाला छुआ सबके 90 से ज़्यादा नंबर 95 से ज़्यादा नंबर खोरठा में आवे, यह कामना करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के जितना वीडियो डाल रहे इन खोरठा के तो अनेक सभी के देखना जरूरी हो, एक बार ना 5 बार देखा, ताकि दिमाग में किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन ना रहे और तो के एग्ज़ाम बढ़िया जाए। यह बोलबो खोरठा बढ़िया से एग्ज़ाम लिखा, एकदम अपन सब्जेक्ट लान, अपन भाषा के सब्जेक्ट लान, अपन विषय के लान, इसलिए किसी तरह के डरना ना हो, ठीक हो। पेज कोई भी क्वेश्चन के छोड़ना ना हो, इतने बोलबो हम, ठीक हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, लाइक करा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा। अभी इतने बोल के बहुत धन्यवाद तो सबके।